लेकिन क्या बिग बॉस रेडी है मुझे कास्ट करने के लिए? क्या बुरी बात है। बट लोग वही है ना, जितना दिमाग, अब वही फिर वही बोल सकते हैं ना कि ऐसी कास्टिंग होगी तो यही होने वाला है। और जब कटारिया से उसने पूछा अगर तेरे घर की किसी बहू बेटी के साथ ऐसा होगा तो तू क्या करेगा, तो उसने बोला कि मैं तो रैपड़ मारता। बातों से आप कुछ भी कह सकते बट आप मार नहीं सकते। बट मुझे बहुत बायस लगा ये डिसीजन। अरमान मलिक और विशाल पांडे का दोनों का झगड़ा हो गया। अरमान मलिक ने झापड़ मार दिया विशाल पांडे को। जी, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बिग बॉस देखती हूँ। तो मैंने ये इंसिडेंट देखा था, बहुत क्लियरली देखा था, मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं। तो जो ये इंसिडेंट हुआ ये बहुत ही अनप्लेजेंट था। वैसे तो कहते हैं कि इस शो में कहीं पे भी आपको हिंसा अलाउड नहीं है, आप मार नहीं सकते किसी से, बातों से आप कुछ भी कह सकते बट आप मार नहीं सकते। बट मुझे बहुत बायस लगा ये डिसीजन कि अरमान को बाहर नहीं निकाला गया किसी भी रीज़न से। मैं कहती हूँ विशाल ने कुछ भी बोला हो लेकिन वो बोला है, हाथ नहीं उठाया। और वो जो मारना भी था वो ऐसा नहीं था कि किसी रेज में गलती से, कहते हैं ना रिफ्लेक्स में हाथ उठ गया। वो बहुत सोचा समझा कैलकुलेटिव मूव था। जब मारा तो बहुत सोच के मारा था। वो चाय बना रहा था और जब कटारिया से उसने पूछा अगर तेरे घर की किसी बहू बेटी के साथ ऐसा होगा तो तू क्या करेगा, तो उसने बोला कि मैं तो रैपड़ मारता। देन ही रियलाइज कि ओके, दिखने के लिए मुझे भी रैपड़ मारना चाहिए। तो वो गया और ही स्लैप्ड हिम एंड वो बहुत ही अनप्लेजेंट था। और किस बात के लिए? उसने सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, एक कहा था कि मुझे भाभी सुंदर लगती है या अच्छी लगती है, व्हाटएवर। क्यों एक मैरिड वुमेन को कॉम्प्लीमेंट देना बुरी बात है? आपने अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैं क्या आपको उठ के थप्पड़ मार दूं या मेरे घर का कोई मेल आके थप्पड़ मार दे? क्यों? अगर मैं आपको सुंदर लग गई, उसमें क्या हो गया? क्या बुरी बात है? बट लोग वही है ना, जितना दिमाग, अब वही फिर वही बोल सकते हैं ना कि ऐसी कास्टिंग होगी तो यही होने वाला है, ऐसे ही बेवकूफ़ लोग आएंगे। आई थिंक ही इज इल मैनर्ड, मतलब उसको सेंस नहीं है। क्या कैसी बात कर रहा है एक बच्चे, ही इज अ किड। अगर उसने एक ऐसी एक बात कह भी दी तो उसे प्यार से समझाया जा सकता था। मे बी उसका कहने का तरीका गलत था बट उसको समझाया जा सकता था। आप तो बड़प्पन दिखाइए, उसने बड़प्पन ही नहीं दिखाया, उठा के थप्पड़ मार दिया। अब आप क्या सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हो कि अगर आपके घर की बहू बेटी को कोई अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है तो आप जाके थप्पड़ मारोगे? दैट्स वेरी सैड। और उसके ऊपर जो डिसीजन लिया गया, जो बिग बॉस ने डिसीजन लिया कि क्या करना है आपके हाथ में है, वो बहुत ही मुझे तो बायस डिसीजन लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। विशाल पांडे आपको लड़कियों के मामले में कैसे इंसान लगते हैं? मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट जो मैंने देखा मैं उस पर आपको बता रही हूँ कि जो मुझे देखकर फील हुआ कि अगर उसने बोल भी दिया, चाहे वो कोई भी इंटेंशन से, बट उसे समझाया जा सकता था। लड़कियों के मामले में वो कैसे है वो मैं नहीं जानती हूँ। अगर आपको चांस मिलता है बिग बॉस या कोई और रियलिटी शो में जाने का तो आप जाना पसंद करोगे? मेरे जैसी पर्सनालिटी क्या लगता है आपको जानी चाहिए? जरूर जानी चाहिए। सीधी बात करती हूँ। लेकिन क्या बिग बॉस रेडी है मुझे कास्ट करने के लिए? क्योंकि उनको इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग नहीं चाहिए, वो तो आवाज़ को दबा देते हैं वहाँ पे। मतलब अगर आप अपनी बात कहना चाहो तो दे जस्ट शट यू अप, कि आप चुप हो जाइए, आप मत बोलिए, आप ये बोल रहे हैं। वो बहुत ही तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो पहले ऐसे शोज हुए, मतलब ऐसा बिग बॉस के सीजन्स मैंने देखे हैं जहाँ पे कुशाल ने, गौर जिसमें विनर हुई थी, कुशाल ने एक धक्का मारा था एंडी को और तो उठा के कुशाल को बाहर फेंक दिया था। ऐसे और भी सीजन्स गए कि एक धक्का मारने तक पे आप बाहर फेंक देते हो। तो अब तो बात भी नहीं करने देते, अब तो बोलने भी नहीं देते हैं। तो मैं जाना तो ज़रूर पसंद करूंगी बट क्या वो मुझे कास्ट करना पसंद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कौन सा रियलिटी शो पसंद करते हो? खतरों हो गया। यार मैं ना, मुझे बहुत डर लगता है वो क्रीपी क्रॉलीज और स्टंट से। बट अगर खतरों का कभी ऐसा आया तो आई वुड गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई तो करूंगी। पिछले बिग बॉस में समर्थ का और अभिषेक का झगड़ा हुआ था जी। समर्थ ने झापड़ मार दिया था अभिषेक को। जी। जी, आपको ये नहीं लगता कि अरमान मलिक ने भी वो देख के वहाँ संपत्ति मिला था, लोगों का सपोर्ट मिला था, करेक्ट। इसलिए मैं आपको बोलती रही हूँ, बहुत कैलकुलेटिव मूव था। उसने इमीडिएटली जाके थप्पड़ नहीं मारा था, उसने सोचा समझा, कैलकुलेट किया, पिछले सीजन्स याद किए। अच्छा, इस बात पे जब उसको दिखा कि हमारे शो के होस्ट ने एक सपोर्ट दे दिया है, सारे घर के लोगों ने सपोर्ट दे दिया है, अब मैं जाके थप्पड़ मार सकता हूँ।
अगर उसका रिएक्शन होता ना तो इमीडिएट निकलता, हाथ उठता तो इमीडिएट रिफ्लेक्स में उठता, जैसे कि समर्थ का उठा था। वो इतना ज्यादा इरिटेट उसको किया गया था कि उसका हाथ हाँ क्या अभिषेक का उठा था समर्थ को। सॉरी अभिषेक का उठा था, बिकॉज इतना ज्यादा उसको पोक किया गया था, इतना इरिटेट किया गया था कि उसका हाथ उठ गया। और वो बोल भी रहा था कि रिफ्लेक्स में उठा है, मेरे से गलती से उठा है, इसीलिए उसको बाहर निकाला भी गया था। बट इस बार तो कोई क्या पूरे सीजन के लिए बस नॉमिनेट कर दिया। रूल तोड़ा फिर भी उसको नहीं निकाला। ये सबसे मेजर रूल है घर का कि आप हाथ नहीं उठा सकते, बट क्या कर सकते हैं। जैसे अलविश यादव का एंट्री हुआ था, इस समय अदनान का एंट्री हुआ है जी, आपको नहीं लगता कि अदनान भी जीत जाएगा अलविश की तरह? देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर एमसी स्टैंड जीत सकता है तो फिर कोई भी जीत सकता है। मैं ये मानती हूँ कि बिग बॉस अब वो आपको लगता है कि ऑडियंस वाली बात रहेगी कि ऑडियंस किसे जिताना चाहती है, किससे उनको फ़ायदा मिलेगा सोशल मीडिया से, किससे उनकी ऑडियंस ज़्यादा बढ़ेगी सोशल मीडिया के थ्रू, किससे उनको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, ये वो देखते हैं। ये वो नहीं, अब ये वो शो नहीं रह गया कि ऑडियंस क्या चाहती है। ऑडियंस जो चाहती है तो ऑडियंस तो चाहती है अरमान को उठा के बाहर फेंको। अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चालू हो गया कटारिया विसेस अदनान, काफ़ी जोरों शोरों से चालू। आपको क्या लगता है ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, कटारिया या अदनान? क्योंकि कटारिया को सपोर्ट है अलविश का। टू सून टू से दैट, वही मैंने आपको बोला ना कि ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अदनान की तो कल ही एंट्री हुई है, इनफैक्ट शो में अभी कल ही आए हैं, तो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या रंग दिखाते हैं, फिर उससे बस पता चलेगा। और लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका जो जिसमें आप नज़र आने वाली हो? सॉन्ग वीडियो हो गया, वेब सीरीज़ हो गया? अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है, नमोशी चक्रवर्ती, जो मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे हैं उनके साथ, और उसमें अमोल गुप्ते सर भी हैं, तो उनके साथ मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है। वो अभी मेरी यूट्यूब पे रिलीज़ हुई है, पॉकेट फिल्म्स में रिलीज़ हुई इनफैक्ट। तो वो एक प्रोजेक्ट मैंने अभी किया है। बाकी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लास्टली बजूका के फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस तरह का इंटरव्यू लगा आपको? बजूका की टीम बहुत ही स्वीट है। मेरे सामने दीपक पांडे बैठे हैं, ये बहुत स्वीट है। इनफैक्ट यहाँ सारी टीम बहुत प्यारी है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Hi, I'm Himani Chawla and you are watching me on Bazooka. Cheers.